Hello बच्चों, let's read the question and the question says enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in which way? Question दे रखा है कि enzyme as a catalyst अपने inorganic catalyst से कैसे differ, क्या differences इन दोनों के बीच में है। तो A ऑप्शन दे रखा है enzyme catalysts are smaller in size and lesser in weight in comparison to that of inorganic catalyst. B दे रखा है inorganic catalyst can work efficiently at high temperature but enzyme catalyst cannot. C दे रखा है inorganic catalyst can work efficiently at high pressure but enzyme catalyst cannot. And D दे रखा है both B and सी। की कॉन्सेप्ट इसका आएगा एंजाइम वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है वो बेसिकली क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है और ये ऑब्वियसली कहाँ यूज होता है, ओनली इन लिविंग सेल टू स्पीड अप द रिएक्शन। जबकि जो हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स हैं ये आउटसाइड लिविंग सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड लिविंग सिस्टम में भी पाए जाते हैं एंड दे कैरी आउट या चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ज्यादातर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है इनमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, जबकि एंजाइम्स में तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखें तो सी व्हाट कैन बी द डिफरेंसेस इन बिटवीन द एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। Now inorganic catalyst, and here I am writing in the tabular form. अब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की अगर मैं बात करती हूं तो सी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बेसिकली दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इनमें मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज क्या होता है, कम होता है। जबकि एंजाइम्स का क्या है, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड मोर साइज, साइज भी बड़ा होगा इनका। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, तो सिंस दे आर इनऑर्गेनिक so they can work efficiently even at high temperature and pressure also. That means they are not affected by change in temperature, pressure और pH। कुछ भी चेंज कर दो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अपना काम एज इट इज करते रहेंगे। लेकिन जो एंजाइम्स हैं दे कैन नॉट वर्क efficiently at high temperature and pressure. That means they can affected, ये अफेक्ट होंगे। क्यों अफेक्ट होंगे, क्योंकि एंजाइम्स, हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच होता है टू वर्क, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। सो यहां पे हम ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शंस हमारा देखो क्या दे रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है एंजाइम कैटलिस्ट आर स्मॉलर इन साइज एंड लेसर इन वेट, तो दैट्स इज रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कंपैरिजन में कि एंजाइम का तो वेट भी ज्यादा है और साइज भी बड़ा होता है। बी ऑप्शन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि दे डेफिनेटली दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट, ये भी सही है। सी दे रखा है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई प्रेशर, तो यस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाई प्रेशर भी कर दे अगर तो तब भी वो एफिशिएंटली काम करेगा, लेकिन हमारा एंजाइम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक पीएच होता है
तो हमारा यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसमें दो पॉइंट ही ऐसे हैं जो दोनों के डिफरेंसेस को एक्चुअली क्लियरली शो कर रहे हैं. सो हियर द आंसर इज डी. सो विल गो विद आंसर डी. So I hope you understood it well. Best of luck.